नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने गुरुवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाइड्रो पावर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों का समग्र उपयोग सुनिश्चित कर रही है। अब घर बैठे कर सकते हैं राशन कार्ड के ई-केवाईसी। प्रदेश में अब राशन कार्ड धारक स्वयं भी घर बैठे ई-केवाईसी करवा सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी बायोमेट्रिक मशीन से नहीं हो पाए या किसी अन्य कारणों से प्रदेश से बाहर हैं, अब वह अपनी ई-केवाईसी गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ई-केवाईसी के संबंधित एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें उपभोक्ता स्वयं अपनी ई-केवाईसी फेस स्कैन के माध्यम से प्रक्रिया को पूरी तरह से कर सकते हैं। वहीं प्रदेश सरकार व विभाग ने इससे निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड धारकों को नई प्रक्रिया के तहत ई-केवाईसी करने में दिक्कत हो रही है। 19 लाख राशन कार्ड धारकों को बहुत बड़ी राहत, सस्ते भाव में मिलेगा सरसों का तेल। हिमाचल में महंगाई की मार झेल रहे लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। अब जरूरत के हिसाब से डिपो में सस्ते भाव सरसों तेल उठा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों में जाकर घर में जरूरत के मुताबिक सस्ते रेट पर सरसों तेल खरीद सकते हैं। विशेष रूप से विवाह व अन्य कार्यक्रम में अपनी जरूरत के तहत इसकी कोई लिमिट नहीं रखी है। हालांकि डिपो में तेल उपलब्ध है तो दे दिया जाएगा। अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे शादी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। प्रदेश में पंचायतों की ओर से जारी जाने वाली शादी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश सरकार लोगों को विभिन्न सेवाएं घर द्वार के समीप सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के साथ ही प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकता है, इसलिए विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन आवश्यक है। नई औद्योगिक नीति से छत्तीसगढ़ बनेगा मेडिकल इंडस्ट्री का पसंदीदा डेस्टिनेशन। छत्तीसगढ़ को केवल खनिज और वन संपदा के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह राज्य निवेश और औद्योगिक विकास के लिए नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में 44% से अधिक वन क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में 50,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है, जिससे उद्योगपतियों को जमीन की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं होगी। यह लैंड बैंक विशेष रूप से औद्योगिक निवेश के लिए आरक्षित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को बिना किसी बाधा के सुगमता से स्थापित करना है। कर्मचारियों और पेंशनरों को 28 तारीख को मिल जाएगी सैलरी और पेंशन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली के मद्देनजर कर्मचारियों को नवंबर महीने का वेतन और पेंशनर्स को पेंशन 28 अक्टूबर को मिलेगी। साथ ही में हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1/1/2023 से देय टीए की 4% किश्त देने की घोषणा भी उन्होंने की। शिमला के जाखू मंदिर में दशहरे की धूम। 8,054 फीट की ऊंचाई पर सीएम सुक्खू करेंगे रावण दहन। बुराई पर अच्छाई का और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा हर साल बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दशहरा आज मनाया जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जाखू मंदिर में 8,054 फीट की ऊंचाई पर हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम के साथ दशहरा मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। रिमझिम नहीं, अब वीणा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को देगी हिंदी का ज्ञान। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और बोर्ड से संबंधित प्राप्त स्कूलों में बच्चों को हिंदी का ज्ञान अब रिमझिम नहीं बल्कि वीणा देगी। इसके साथ ही मैथ मैजिक की जगह मैथ मेला और मैरीगोल्ड की जगह संतूर पुस्तक अंग्रेजी विषय का ज्ञान देगी। शिक्षा बोर्ड इस व्यवस्था को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में करेगा। एनसीईआरटी के निर्देशों और नई शिक्षा नीति में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 की पुस्तकों के नाम और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में हिंदी की पुस्तक रिमझिम के स्थान पर अब वीणा ले लेगी। दिवाली के बाद कुल्लू, मंडी और रिकांगपिओ के लिए शुरू होगी हेली टैक्सी। हिमाचल में दिवाली के बाद उड़ान योजना के तहत 3 हेली सेवाएं शुरू होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शिमला, रिकांगपिओ, शिमला, कुल्लू और चंडीगढ़ मंडी के बीच हवाई सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। राजधानी शिमला के संजौली एयरपोर्ट से
पहली बार उड़ानें शुरू होंगी। रिकांगपिओ में आईटीबीपी हेलीपैड, कुल्लू एयरपोर्ट और मंडी हेलीपोर्ट से हेली सेवाएं संचालित होंगी। सरकार ने रिकांगपिओ में आईटीबीपी के हेलीपैड के इस्तेमाल की अनुमति ले ली है। हिमाचल में दुकानों पर लगे सनातन सब्जी वाला पोस्टर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद विवाद के बीच देवभूमि संघर्ष समिति मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार की अपील कर रही है। समिति द्वारा शिमला के उपनगर संजौली बाजार में फल और सब्जियों की दुकानों में सनातन सब्जी वाला के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इस दौरान लोगों से अपील की जा रही है कि फल और सब्जियां केवल हिंदू दुकानदारों से ही खरीदी जाए। हिमाचल में किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए मिलेगा 33,000 रुपए का अनुदान। हिमाचल प्रदेश में किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए 33,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। यह अनुदान सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को ही दिया जाएगा। साथ ही गौशाला का फर्श पक्का करने के लिए भी 8,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के तहत बुधवार को हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत मझियार में आयोजित प्राकृतिक खेती जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सहायक तकनीकी प्रबंधक नेहा भारद्वाज ने बात कही। कुल्लू दशहरा उत्सव में पानी की नहीं होगी कोई कमी। शहर में 7.46 MLD वाटर सप्लाई। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 13 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसका समापन 19 अक्टूबर को होगा। दशहरा उत्सव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं उत्सव के दौरान पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा होगा। इस दौरान 2 MLD अतिरिक्त पानी खर्च होगा। इसके लिए जल शक्ति विभाग ने तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं। जल शक्ति विभाग ने उत्सव के दौरान पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जहां 2 योजनाओं को एक साथ जोड़ा है। हिमाचल सरकार ने लगा रखी है घोषित इमरजेंसी। पत्रकारों को डराना चाहती है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुकू सरकार तानाशाही पर उतर आई है। सरकार की नाकामी का सच लिखने वाले पत्रकारों पर मुकदमा कर रही है, उन्हें फंसाने की धमकी दे रही है। खबर लिखने तक मंडी में फिर से एक पत्रकार पर मुख्यमंत्री ने अपने चहेतों से मुकदमा दर्ज करवाया है। लोकतंत्र में अस्थायी विपक्ष कहे जाने वाले मीडिया का इस तरह गला घोटना अत्यंत दुखदायी और शर्मनाक है। सुकू सरकार हर मोर्चे पर नाकाम होने के बावजूद अब पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। टमाटर हो रहे लाल, 140 रुपए किलो तक बिक रहा। त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सबसे ज्यादा आग टमाटर के दाम में लगी है। जो टमाटर आज से 1 महीने पहले 20 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वहीं अब 100 से 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। सब्जी व्यापारियों के मुताबिक डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने के चलते टमाटर लाल यानी महंगा हो रहा है। केंद्र सरकार भारतीय सेना के लिए खरीदेगी 20,000 नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के लिए 20,000 से अधिक नई पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है। ATGM के साथ 1500 लॉन्चर और सिमुलेटर खरीद पर भी काम चल रहा है। इसका उद्देश्य टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।